हेलो एवरीवन। चल इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चीज़ें देख लेते हैं जो कि अक्सर हम गलती से या फिर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन की वजह से करते हैं। तो इन चीज़ों को, ये यहाँ पे जो 6 चीज़ें लिखे हुए हैं, प्लीज़ इनको अवॉइड कीजिए क्योंकि ये मैथमेटिकली सही नहीं है करना। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ये कि ये क्या है, कहाँ पे गलतियाँ होती हैं, और इस चीज़ को अगर आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जो हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं, वो सारी चीज़ों को आप पूरी तरीके से अवॉइड कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे है x की पावर a टाइम्स y की पावर b, ये x टाइम्स y की पावर a प्लस b के बराबर कतई नहीं होगा, राइट। अगर इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो मान लीजिए x की जगह हम ले लेते हैं 2 और 2 की पावर है 3 मल्टीप्लाइड बाई y की जगह ले लेते हैं 4 और 4 की पावर हम मान लीजिए डालते हैं 2। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे है हमारे पास, अगर हम सेम एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड में लिखें तो x की जगह हमने लिया था 2, y की जगह लिया था 4 और इसकी पावर है a प्लस b यानी कि 3 प्लस 2। ठीक है, तो 2 की पावर 3 यानी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो ये तो हो गया 8 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर 2 यानी 4 टाइम्स 4 यानी कि 16। ये हो गया 8 इंटू 16 और यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स 4 यानी कि 8 की पावर है 3 प्लस 2 5। तो ये है बेसिकली 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 को हमने 5 बार इधर मल्टीप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास ये सिंपल सी वैल्यू है 8 टाइम्स 16 को आप लिख सकते हैं चाहे तो 8 टाइम्स 2। तो यहाँ तो 8 दो ही बार है, यहाँ 8 दो बार है और 3 और बार है, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं है। तो प्लीज़, अक्सर हम काफ़ी जल्दीबाजी में ये कर लेंगे, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये एकदम से ट्रू नहीं है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ये हमारे पास x की पावर a टू द पावर b, ये हमने देखा था यहाँ पे जो है ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको हम इस तरीके से कतई नहीं लिखिएगा ये, क्योंकि ये काफ़ी अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर इसे हम एग्जांपल लेके समझें तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 की पावर 4 है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में अगर हम सेम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4, तो ये तो बेसिकली है 2 की पावर 7, राइट, क्योंकि बेस सेम है तब हम पावर को ऐड कर सकते हैं, हमने देखा था। तो ये हो गया 2 की पावर 7 और इसकी वैल्यू एक्चुअली में होगी 2 की पावर 3 टाइम्स 4 यानी कि 2 की पावर 12। अब दोनों तो डेफिनेटली अलग हैं, तो इसलिए इससे भी आप इस कॉमन मिस्टेक को प्लीज़ अवॉइड करिएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा x प्लस वाई की पावर है, ये x की पावर a प्लस वाई की पावर a के बराबर बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे इस पावर a पे डिपेंड करेगा कि हम उसे कैसे एक्सपैंड करेंगे। जैसे कि हमने आइडेंटिटीज़ में देखा था, x प्लस वाई की पावर 1 हो अगर, तो ये तो सिंपली x प्लस वाई के बराबर हो गया। x प्लस वाई की पावर 2 हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर होता है। वैसे x प्लस वाई की पावर अगर 3 हो, क्यूब हो, तो ये होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy टाइम्स x प्लस वाई के बराबर। वैसे ही अगर हमें x प्लस वाई की पावर 4 निकालना हो तो बेसिकली ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर तो ये होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy फिर से। तो जैसे जैसे ये पावर बढ़ेगा इसका स्ट्रक्चर चेंज होते जाएगा और इसका जनरलाइज्ड फॉर्म हम बाइनोमियल थियरम के यूज़ करके निकालते हैं, बट वो अभी हमारे इसमें नहीं है तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। 11th-12th में हमने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, तो बेसिकली 1 2 3 4 पावर्स के बेसिस पे इसका हम जनरलाइज फॉर्म निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी केस में डायरेक्टली आप इसको इसके बराबर मत कर दीजिएगा। ये एक बहुत बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो जल्दबाजी में हम अक्सर करते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दिस। 4 पे आते हैं, तो 4 हमसे कहता है, 4 में यहाँ पे दिया हुआ है कि नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। बिल्कुल नहीं, ये तो काफ़ी ब्लंडर है, राइट, क्योंकि नेगेटिव ऑफ एक्स की होल स्क्वायर की हम बात करें तो बेस को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स टाइम्स नेगेटिव एक्स, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ना कि नेगेटिव एक्स स्क्वायर के बराबर। तो प्लीज़ इसे अवॉइड ज़रूर कीजिएगा। फिर 5 पे आते हैं। 5 में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम गलत बात है, राइट, क्योंकि अगर
ये सही होता तो अगर मान लेते हैं लेट करके कि अगर ये इसके बराबर है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई के बराबर है, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, यहाँ पे दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर, राइट। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, बेसिकली जब मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ पावर 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। लेकिन क्या ये आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं, राइट, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर, तो ये टर्म तो हम खा गए, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और लास्ट, a अपॉन एक्स प्लस वाई, ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन वाई के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ रहता x प्लस वाई अपॉन ए, तो इसे हम लिख सकते थे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए, तो ये सही होता। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो आप उसे स्प्लिट ऐसे नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप ध्यान रखेंगे और इससे यकीन मानिए काफ़ी सारे कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे, राइट। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।